पिछले भाग में महाभारत युद्ध के कई वर्षों बाद परीक्षित से लेकर गोगाजी तक की कहानी को विस्तार से बताया गया। राजा परीक्षित के श्रापित होने और उनकी मृत्यु से शुरू हुई यह कहानी गुरु मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ और माता बांछल तक आई। माता बांछल, जिनके पुत्र गोगाजी ने अपने जन्म से ही अद्भुत पराक्रम दिखाया और तक्षक नाग को पराजित किया। बांछल को अपने ससुराल से निष्कासित कर मायके भेज दिया गया, जहां उनके पिता ने उनकी सच्चाई की परीक्षा लेने का निश्चय किया। माता बांछल ने गुरु गोरखनाथ को याद किया और परीक्षा देने के लिए तैयार हो गईं। जैसे ही वह चारपाई पर बैठी, सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि कच्चे सूत का एक भी धागा नहीं टूटा। फिर माता बांछल गुरु गोरखनाथ को याद कर चारपाई पर लेट गईं। यह प्रमाणित हो गया कि माता बांछल पूरी तरह से सत्य और पवित्र हैं। इसके बाद माता बांछल के पिता पाल सिंह ने अपने समधी अमरपाल सिंह चौहान को पत्र भेजकर बांछल के सत्यता की पुष्टि की और तुरंत जेवर सिंह को भेजकर बांछल को वापस लाने का सुझाव दिया। वहीं जब माता बांछल गहरी नींद में सो रही थी तो अपने गर्भ से गोगाजी की आवाज सुनी। गोगाजी ने कहा, अगर मेरा जन्म ननिहाल में हुआ तो कालांतर में मेरा उपहास किया जाएगा। मुझे पितृभूमि पर जन्म लेना है। माता ने गोगाजी से कहा, यह कैसे संभव होगा? तुम्हारे पिता हमें लेने यहां नहीं आएंगे। तब गोगाजी ने कहा, मैं पिताजी से बात करता हूं। जंगल में विश्राम कर रहे जेवर सिंह को नींद में गोगाजी आए और कहा, पिताश्री, आप तुरंत मेरी माता को रेहट से लेकर ददरे वाले आइए। मेरा जन्म यहां होना तय है। जैसे ही जेवर सिंह की नींद टूटी, उन्होंने देखा कि राज्य के सैनिक अमरपाल सिंह का संदेश लेकर आए हैं। संदेश सुनते ही जेवर सिंह तुरंत ददरेवा लौट आए। माता बांछल के लौटते ही ददरेवा की सूखी भूमि हरी भरी हो गई और चारों ओर खुशियों का माहौल छा गया। समय बीता और आखिरकार वह शुभ घड़ी आई जब गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से भादो सुदी नवमी को विक्रम संवत 1003 में माता बांछल की कोख से वीर गोगाजी का जन्म हुआ। वहीं दूसरी ओर माता कांच ने 2 जुड़वा पुत्रों अर्जन और सर्जन को जन्म दिया। गोगाजी के जन्म के शुभ मुहूर्त में जन्मोत्सव मनाया गया, लेकिन अशुभ मुहूर्त में जन्मे जुड़वा भाइयों की कोई खुशियां नहीं मनाई गईं। यह देख कांच के मन में गोगाजी के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ। कांच ने सोचा, इसके जन्म के साथ ही इसे मेरे बेटों से श्रेष्ठ माना जा रहा है। जब यह बड़ा होगा तो मेरे बच्चों के हिस्से का राज्य भी इसे ही दे दिया जाएगा। कांच गोगाजी को हटाने के लिए योजनाएं बनाने लगी। माता बांछल को कांच के मंसूबों का पूरा पता था। माता बांछल और पिता जेवर सिंह गोगाजी को लेकर गुरु गोरखनाथ के पास पहुंचे। जब गुरु गोरखनाथ ने उनसे आने का कारण पूछा तो माता बांछल ने कहा, आप सर्वज्ञ हैं। आप ही मेरे पुत्र को मेरी बहन कांच से बचा सकते हैं। जब तक गोगा युवा नहीं हो जाता तब तक आप इसे अपने पास रखकर शिक्षा दें। गुरु गोरखनाथ ने गोगाजी को गोद में लिया और अपनी प्रचंड योग शक्तियों से उसे और भी शक्तिशाली बना दिया। गुरु गोरखनाथ ने कहा, अब आप निश्चिंत रहें। गोगाजी को रक्षा की आवश्यकता नहीं। जब वह 12 वर्षों का हो जाएगा तो मैं उसे ले जाऊंगा। यह आदेश सुनकर गुरु के चरणों में प्रणाम कर जेवर सिंह और माता बांछल गोगाजी को लेकर मीन में लौट आए। समय बीतने के बाद कांच ने अपनी ननद छबीली के साथ मिलकर गोगाजी को मारने की योजना बनाई। छबीली ने दूध में जहर मिलाकर गोगाजी को पिलाने का निश्चय किया। जैसे ही उसने गोगाजी को वह विषैला दूध पिलाया, गोगाजी ने उसे बड़े आनंद से पी लिया। यह देखकर छबीली के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गोगाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत स्वादिष्ट है, कृपया और पिलाइए। छबीली हक्का बक्का रह गई और डर के मारे वह कांच के पास भाग गई और सारी बात बता दी। कांच को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने इसे भ्रम समझते हुए अपनी साजिश जारी रखी। हालांकि लाख कोशिशों के बाद भी कांच गोगाजी को कोई खरोंच नहीं पहुंचा सकी। अब गोगाजी और कांच के बेटों के बीच प्रतिस्पर्धा और बढ़ गई थी। जहां एक ओर गुरु गोरखनाथ की भविष्यवाणी से चिंतित माता बांछल गोगाजी को शिक्षा देती कि अर्जन और सर्जन तुम्हारे ही भाई हैं, वहीं दूसरी ओर कांच अपने बेटों में गोगाजी के प्रति द्वेष बढ़ाने लगी। कांच ने अपने बेटों से कहा, तुम 2 हो और वह अकेला, फिर भी तुम उससे हार जाते हो।
अगर वह जीवित रहा तो तुम्हें ददरेवा की राजगद्दी मिलना तो दूर, उसके पास फटकने तक का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए तुम्हें गोगा जी को मारने का तरीका ढूंढना होगा, लेकिन बल से नहीं बल्कि छल से। अर्जुन और सर्जन ने योजना बनाई और गोगा जी को खेलने के बहाने अपने साथ लेकर ददरेवा में बने गहरे तालाब के पास ले गए। वहां उन्होंने गोगा जी को पीछे से धक्का दे दिया और गोगा जी तालाब की गहराइयों में गिर गए। तालाब के तल पर नागराज तक्षक तपस्या में लीन बैठा था। गोगा जी के मन में प्रश्न उठे और उन्होंने तक्षक से पूछा, आप यहां क्या कर रहे हैं? तक्षक को गोगा जी की आवाज सुनकर अत्यधिक क्रोध आया और उसने गोगा जी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। तभी गुरु गोरखनाथ प्रकट हुए और तक्षक को रोका। तक्षक ने गुरु गोरखनाथ से पूछा, यह मायावी बालक कौन है जिसने मेरी तपस्या में विघ्न डाला और आप इसे क्यों बचाने आए हैं? गुरु गोरखनाथ ने कहा, शायद तुम इसे नहीं पहचानते। मैं यहां इसकी रक्षा करने नहीं बल्कि तुम्हारी रक्षा करने आया हूं। यह वही बालक है जिसे तुम गर्भ में ही मार देना चाहते थे। तक्षक को गोगा जी की असीम शक्तियों का भली भांति आभास हुआ और उसने गोगा जी से क्षमा मांगी और फिर अपनी तपस्या में विघ्न के लिए माफी मांगी। तक्षक नाग पुनः पाताल लोक लौट गया। अपने भाइयों द्वारा किए गए छल को देखकर गोगा जी का रक्त ज्वाला में बदल गया। उन्होंने अर्जुन और सर्जन को अकेले ही ललकारा और उन पर टूट पड़े। गुरु गोरखनाथ की कृपा से अर्जुन और सर्जन भी शक्तिशाली थे, लेकिन गोगा जी पर गुरु की विशेष कृपा थी। काफी समय तक चली मुठभेड़ के बाद गोगा जी ने दोनों भाइयों को बुरी तरह से पीट पीट कर जख्मी कर दिया। इसी दौरान गोगा जी के पिता जेवर सिंह वहां आ पहुंचे और उन्होंने गोगा जी को रोकते हुए अर्जुन और सर्जन को महल लौट जाने का आदेश दिया। बुरी तरह जख्मी दोनों भाई अपनी माता कांच के पास पहुंचे और रोते हुए सारी घटना सुनाई। कांच ने जेवर सिंह से राज्य के बंटवारे की मांग की। कांच ने कहा, आप अमरपाल सिंह चौहान से आधा राज्य हमारे पुत्रों को देने की मांग करें। मजबूरन जेवर सिंह अमरपाल सिंह के पास गए और राज्य के बंटवारे की बात की। चौहान राजवंश में इससे पहले कभी ऐसा बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन भविष्य में होने वाली आशंकाओं को देखते हुए अमरपाल सिंह चौहान बंटवारे के लिए मान गए। बंटवारे के समय अमरपाल सिंह ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, राज्य का बंटवारा केवल शासन का होगा, लेकिन सभी को ददरेवा के महलों में ही रहना होगा। इस शर्त को स्वीकार कर घेवर सिंह को सांभर के क्षेत्र का हिस्सा सौंप दिया गया और गोगा जी के महल से बाहर जाने पर लगभग प्रतिबंध लगा दिया गया। गोगा जी अपना अधिकतर समय अस्तबल में अपने नीले घोड़े के साथ बिताने लगे। आपको बताते चलें कि नीला घोड़ा कौन था। जब गुरु गोरखनाथ ने माता बांछल को पुत्र प्राप्ति के लिए गगल दिया तो दयालु माता बांछल ने उसका थोड़ा सा हिस्सा अपनी निसंतान घोड़ी को खिला दिया। गगल के अंश से उत्पन्न नीला घोड़ा भी असाधारण शक्तियों से परिपूर्ण था। गोगा जी के बाल्यावस्था में यह घोड़ा इतनी शक्ति से भरा हुआ था कि एक दिन खेलते खेलते गोगा जी नीले घोड़े पर सवार होकर स्वर्गलोक के इंद्रासन तक जा पहुंचे। यह देख देवराज इंद्र ने उन पर अस्त्र शस्त्रों से कई प्रहार किए, लेकिन गोगा जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। तभी गुरु गोरखनाथ वहां प्रकट हुए और दोनों को रोकते हुए एक दूसरे से परिचित करवाया। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए गोगा जी फिर महलों में लौट आए। समय बीतते हुए गोगा जी अब 12 वर्ष के हो चुके थे। गुरु गोरखनाथ ने माता बांछल और जेवर सिंह से की वचन के अनुसार गोगा जी को योग सिद्धियों में पारंगत करने के लिए अपने साथ ले गए। कई वर्षों की कठिन साधना और गुरु की शिक्षा प्राप्त करने के बाद गोगा जी फिर से ददरेवा के महलों में लौट आए। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।